क्या आप जानते हैं शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव को ही निगल गए थे, अपनी ग्रास बना लिए थे। आखिर क्यों वे ऐसा किए? जब शनिदेव सूर्यदेव को निगल गए तो शनिदेव से सूर्यदेव को किसने आजाद कराया था? किसमें उतना सामर्थ्य था कि वे शनिदेव को पराजित कर सूर्यदेव को मुक्त कराए? इसी बात पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि शनिदेव का स्वभाव क्यों क्रोधित है और आज भी उनका आगमन किसी व्यक्ति के भाग्य में होता है तो वे अपने क्रोधित स्वभाव के प्रति ही कार्य करती हैं तथा उस व्यक्ति का आचरण वैसा ही बना देती हैं। लेकिन उनका एक खास लक्षण है, अगर वो व्यक्ति अधर्म नहीं करता हो तथा पूजा पाठ पर ज्यादा आस्था रखता हो तो वे उस व्यक्ति का जीवन आनंद से भर देते हैं। और वैसे भी शनिदेव कर्म फलदाता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को और बुरा बना देते हैं। शनिदेव देवी संज्ञा के छाया के गर्भ से जन्मे शनिदेव हैं। अपने माता को सूर्यलोक में न देखकर काफी ज्यादा अपने माता की खोज करते हैं, पर उनका माता छाया कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि जब संज्ञा तपस्या करने गई थी तो अपने उस अनुपस्थिति में सूर्यदेव से छिपाए रखने के लिए अपनी छाया को प्रकट की थी। लेकिन जब संज्ञा सूर्यलोक में वापस आ गई तपस्या पूरा करके तो छाया की जरूरत ही क्या, इसीलिए अपनी छाया को अपने अंदर ही समाहित कर ली थी। देवी संज्ञा शनिदेव को समझाती है, पुत्र मैं ही तुम्हारा माता हूँ, जिसको तुम अपनी माता मानते हो मैं ही हूँ और मेरी छाया अलग नहीं है। पुत्र शनि मैं ही तुम्हारा माता हूँ। पर शनिदेव देवी संज्ञा को अपने माता मानने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं आपको मेरी माता छाया को प्रकट करना होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपनी माता को हर कीमत पर पाना चाहता हूँ, जीवित करना चाहता हूँ, नहीं तो इसका दंड पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा। देवी संज्ञा अपने पुत्र शनि को ऐसी हट देखकर कहती है, ठीक है पुत्र मैं समाप्त हो जाऊंगी तो तुम जिसको अपनी माता समझते हो वो मेरी छाया तुम्हारे पास आ जाएगी। शनिदेव कहते हैं ठीक है, आप अपने जीवन जल्द ही समाप्त कर लीजिए और मेरे माता को प्रकट कीजिए। देवी संज्ञा जैसे ही अग्निकुंड में समाहित होने वाली रहती है वैसे ही मारुति आ जाते हैं, बजरंगबली आ जाते हैं और कहते हैं तनिक रुकिए माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं शनि को सत्य से अवगत कराऊंगा और मैं ये उसे विश्वास दिला दूंगा कि आप ही देवी संज्ञा हो और आप ही जिसे वो अपनी माता समझता है आप ही वो छाया हो। अब बजरंगबली शनिदेव को समझाने चल देते हैं, पर शनिदेव साफ साफ कह देते हैं, हनुमान तुम यहाँ सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने आए हो तो सिर्फ शिक्षा प्राप्त करो सूर्यदेव से, हमारे बीच मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब क्या है? बजरंगबली कहते हैं शनिदेव तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान समझते हो, पर ये तुम्हारा भूल है और दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो जाती है। दोनों में काफी समय तक युद्ध होता है, पर भला बजरंगबली के सामने कौन टिक सकता? शनि पर हनुमान जी घातक प्रहार करते हैं, जिससे शनिदेव गिरते गिरते पाताल लोक में जाकर शिला के चट्टानों में फंस जाते हैं। पत्थर के बीच शनिदेव घायल अवस्था में फंस जाते हैं। अचेत अवस्था में संयोगवश गरुड़राज उधर से ही गुजरते रहते हैं तो सहायता हेतु गरुड़राज जाते हैं। वे शनिदेव को पहचान जाते हैं और पूछते हैं शनिदेव आप यहाँ ऐसी हालत में कैसे? तो शनिदेव अपनी सारी बातें बताते हैं कि हनुमान मेरी ऐसी हालत बनाया है, मैं अपने माता के लिए लड़ रहा हूँ। माता की बात सुनते ही गरुड़राज को भी अपनी माता पर हुई छल याद आ जाता है, कैसे उनका माता को भी छल पूर्वक नाग माता ने उनको माता को आजीवन दासी बनाकर रखा था। शनिदेव से गरुड़राज कहते हैं मैं भी अब से आपके साथ हूँ, अगर आप अपनी माता पर हुई अपमान का बदला ले लिया तो समझूंगा मेरे माता का भी अपमान का बदला मिल गया, अतः आप हमें वाहन के रूप में स्वीकार करें। इस तरह शनिदेव का वाहन गरुड़राज बन गया। अब वे दोनों सूर्यलोक में गए और फिर से उकसाया देवी संज्ञा को अपनी माता को प्रकट करने के लिए। तो देवी संज्ञा अपने पुत्र को खुशी देखने के लिए अपने जीवन का अंत करने जा ही रही थी कि वहाँ सूर्यदेव आ जाते हैं और कहते हैं नहीं देवी संज्ञा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं इस उदंडी शनि को अभी पाठ पढ़ाता हूँ, वो हकीकत को अपनी अभिमान बस नहीं समझ पा रहा है, अभी इसका अभिमान तोड़ता हूँ। अब दोनों पिता पुत्र में युद्ध होना प्रारंभ हो जाती है। सूर्यदेव अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं पर शनिदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि शनिदेव सूर्य का ही पुत्र है और जितना शक्ति उनके पास है उतना उनके पास भी है। साथ ही शनिदेव महादेव के शिष्य भी हैं, तो उनमें महादेव के द्वारा प्रदान की हुई शक्ति भी है, तो उनके पास कुल मिलाकर सूर्यदेव से 2 गुना शक्ति ज्यादा है। अब शनिदेव अपनी शक्ति प्रदर्शन किए, अपने विशाल आकार का शरीर बनाए और सूर्यदेव को निगल गए। निगलने के बाद समुद्र के गहराई में जाकर छिप गए ताकि संसार को सूर्य का प्रकाश न मिल पाए और संसार को कष्ट हो, सृष्टि के कार्य अवरुद्ध हो जाए। और कहते हैं यही दंड है शनिदेव के साथ अधर्म करने का, उनसे उनके माता को अलग करने का। अब सारे देवता त्राही त्राही करने लगते हैं, अब कौन सूर्यदेव को शनिदेव से आजाद कराएगा? तब ब्रह्मा जी कहते हैं हनुमान तुम्हारे अंदर हम सभी देवताओं का शक्ति है, तुम सूर्यदेव को आजाद कराओ। हनुमान जी जाते हैं और सूर्यदेव को आजाद कराते हैं और अति शनिदेव को इसका दंड भी देते हैं।